मैं ऑफिस में था ना, तो ऑफिस वालों पे गुस्सा करता था। अभी मैं घर पे हूँ, तो घर वालों पे गुस्सा करता हूँ। मतलब गुस्सा है ना, ऐसा एक डेली रूटीन बन गया है मेरे जीवन में। मतलब सुबह उठो, इस पे गुस्सा करो, लंच टाइम पे इस पे गुस्सा करो, डिनर पे इस पे गुस्सा करो। मतलब लोग मुझे ना गुस्सैल बुलाते हैं। गुस्सा, क्रोध, एंगर, हर इंसान में दो प्रकार के इमोशंस प्राकृतिक होते हैं, एकदम नेचुरल, जो प्रकृति ने दिए हैं, नेचर ने हमें दिए हैं। एक है फियर यानी डर, जो हमने पिछले बार बात की थी अगर याद हो तो, और दूसरा है एंगर, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा संबंध है। अगर इन दोनों को समझ जाओगे ना, तो काफी आसान हो जाएगा जीवन। एक राज की बात बता रहा हूं, जो कि राज है नहीं। द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट इज नो मोर अ सीक्रेट। वो ये है कि जो गुस्सा है ना, जो क्रोध है ना, उसका जो मूल है, रूट, वो फियर है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक उदाहरण देता हूं कि जब ऑफिस में जाते हो, रास्ते में जा रहे हो गाड़ी में, और अचानक से ट्रैफिक जाम मिल गया। अब उस ट्रैफिक जाम में हमें गुस्सा आ रहा है और हम गालियाँ बोलने लगते हैं। हम पुलिस वाले को गाली बोलेंगे, हम गवर्नमेंट को गाली बोलेंगे, हम रोड को गाली बोलेंगे, हम ये ट्रैफिक को गाली बोलेंगे, है ना। और ये क्रोध बढ़ता जाएगा जैसे 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 समय हमारा जा रहा है ट्रैफिक जाम में। अब ये सोचो कि ट्रैफिक जाम और क्रोध, ये तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। अब ध्यान से समझना कि जब ट्रैफिक जाम हुआ तो सबसे पहली सोच क्या आई अंदर, मन में? मन ने सोचा कि अब मैं लेट हो जाऊंगा। अब ये लेट हो जाने का डर। अब डर क्यों? क्योंकि जब लेट हो जाएंगे बॉस हमें गाली बोलेंगे, मेरी बैंड बजाने वाली है। तो उस बात का डर, उसने क्या किया? वो डर बदल गया क्रोध में, और क्रोध बाहर आ गया गाली के रूप में। तो यही होता है ज्यादातर क्रोध के साथ। क्रोध बाहर निकल जाता है, बाहर आ जाता है, और भौ 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 जब क्रोध आता है तो क्या होता है? यही होता है ना। तो ये उसका मूल है। और अगर फिर से याद करो कि क्रोध का मूल अगर डर है, तो डर का मूल है अपेक्षाएं। ज्यादा, अति अपेक्षा, बहुत सारा ओवर एक्सपेक्टेशन, हर चीज में हम एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। पर इसके साथ एक और चीज है, वो है एक्सेप्टेंस ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। नो एक्सेप्टेंस, स्वीकार की भावना ही नहीं है। मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता चीजों को जैसी है वैसी। रोड में खड्डा है, ठीक है ना, ओके, हो जाएगा किसी दिन रिपेयर। अभी तो एक्सेप्ट कर लो कि खड्डा है। अभी इस वक्त ट्रैफिक जाम अभी है ना, ओके, इट्स ओके। पहले मैं वो इट्स ओके पे आ सकते हैं क्या? वहां से शुरुआत होती है एंगर रिलीज की। नहीं तो एंगर दो ही चीज होती है, या तो आप सप्रेस करोगे या एक्सप्रेस करोगे। एक्सप्रेस करोगे तो भाव 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 भाव, और फिर एक्सप्रेशन के बाद गिल्ट, वो और खतरनाक है। और सप्रेस करोगे, जितना सप्रेस करते जाओगे उतनी बैंड बजेगी आपकी, क्योंकि अब दब रहा है अंदर। आग को दबा रहे हो आप, तो दबाना भी नहीं है
और एक्सप्रेस भी नहीं करना है, सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन नहीं, रिलीज करना है। घर में गैस है ना, वो गैस जब आप जलाते हो उसमें खाना पकता है, वो आग है, इट्स फायर। एंगर इज अ फायर एलिमेंट। हमने क्या किया, उसको एक कंट्रोल का एक सिस्टम दिया। वो कंट्रोल का सिस्टम नहीं है, वो है बैलेंस का सिस्टम, कि कितनी गैस बाहर निकलनी चाहिए, कितनी नहीं की निकलनी चाहिए, वो हम बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बैलेंस का ही वही मंत्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एंगर को रिलीज कर सकते हैं। तो जब क्रोध आ रहा है तो उसे दबाना भी नहीं है और उसे आपको भाव में भी नहीं जाना है, उसको हम रिलीज करेंगे। और मैं 2 आसान तरीके बता रहा हूँ। पिछले बार मैंने बताया था कि जब क्रोध, जब डर आता है तो एक्सेल ज़्यादा करते हैं, और उसी तरीके से जब क्रोध आता है उस वक्त भी एक्सेल ज़्यादा करो। जितना एक्सेल ज़्यादा करोगे उतना रिलीज ज़्यादा होगा। पर इसके साथ एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि शब्दों का है ना बहुत बड़ा असर होता है हम पे। हर एक शब्द का असर होता है, मानने या नहीं माने पर असर तो है। अब आप देखो कि पूरे दिन में आप किन किन शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो। क्या आपके जीवन में नो शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है पूरे दिन में? नो, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट ज़्यादा है, आई डोंट नो ज़्यादा है, आई डोंट लाइक दिस ज़्यादा है। पूरे दिन में चेक करो कितनी बार आई डोंट नो, आई डोंट लाइक, नो 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 नो, दिस इज़ नॉट गुड, नॉट दिस। क्या नो और नॉट और डोंट वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो गड़बड़ है, क्योंकि वही चीज़ आपके अंदर नेगेटिविटी भर रही है। तो इसीलिए अभी मॉडर्न साइंस ने क्या निकाला? अफर्मेशन। जो हमारे पास एंशियंट साइंस में क्या था, हम उसको मंत्र बोलते थे। मंत्र का मतलब ही यही है, मंत्रोच्चार एक शब्द था। मंत्र जो मन के अंदर हम करते हैं, इनसाइड द माइंड। तो अफर्मेशन इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ सर्टन वर्ड्स और सेंटेंसेस, है ना। तो जब भी क्रोध आता है तो एक्सेल ज्यादा करो। और एक वर्ड है रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। तो जितनी बार आप एक्सेल करो, रिलैक्स वर्ड का इस्तेमाल करो माइंड में। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इनहेल करो रिलैक्स, एक्सेल करो रिलैक्स। जितना आप रिलैक्स शब्द का इस्तेमाल करोगे उतने आप शांत होते जाओगे। अगर रिलैक्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, शांत शब्द का इस्तेमाल करो, शांति करो। शांति, शांति, शांति। पीस, पीस, पीस। इनहेल पीस, एक्सेल पीस। ऐसा भी कर सकते हैं हम, पर ये सब माइंड में। इनहेल पीस, एक्सेल पीस, ये दूसरा तरीका है। तो ये 2 तरीके हैं, आप अपने क्रोध को रूपांतरित कर सकते हो, यानी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगर, रिलीज करके एंगर ट्रांसफॉर्म होता है और वो आपकी जीवन की नैया को पार करता है। मतलब बेसिकली मेरे को है ना अभी चिल मारने का है।